हेलो फ्रेंड्स, सिंपली ट्रिक्स चैनल के इंट्रो क्वेश्चंस इन पाइथन सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले बुल डेटा टाइप। बुल डेटा टाइप के कौन से क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बुलियन डेटा टाइप इन पाइथन। तो बुलियन डेटा टाइप क्या है। ठीक है, सो बुलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जो बाकी के डेटा टाइप से सबसे अलग है, जिसमें हम सिर्फ दो टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे जावा में स्टोर करते हैं ट्रू और फॉल्स। ओके, सो बुलियन इज द डेटा टाइप जिसमें हम ट्रू या फिर फॉल्स ऐसे दो ही वेरिएबल्स हमने वैल्यूज हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बुलियन डेटा टाइप। ओके, सो ये है आपका ट्रू और ये आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये वेरिएबल्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हाउ डू यू डिक्लेयर अ बुलियन वेरिएबल इन पाइथन। ओके, तो डिक्लेरेशन देखो, पाइथन में कोई भी डिक्लेरेशन आपको एक्सप्लिसिटली करने की जरूरत नहीं है, जैसे सी प्लस प्लस जावा में हम करते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वेरिएबल यूज करो। वेरिएबल एक्सप्लिसिटली भी डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे इम्प्लिसिटली भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिखा है इज रेनिंग और दूसरा वेरिएबल लिखा है इज सनी। कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं और उसको आपको सिर्फ असाइन करना है ट्रू या फिर फॉल्स। ओके, आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको करना ही है तो आप लिख सकते हैं इज रेनिंग या फिर x इक्वल टू बुलियन, दैट इज BOOL बुल एंड इन ब्रैकेट ट्रू। तो इसमें आपको वैल्यू डिफाइन भी किया जाएगा और उसको इनिशियलाइज भी किया जाएगा। और ये यहाँ पे बुल करने की जरूरत नहीं है, बुल आपको फंक्शन यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी उसको डिफाइन कर सकते हो एंड ये डायरेक्टली ये आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज अ बुलियन वेरिएबल कैन टेक। यस, इसमें दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, ट्रू और फॉल्स। इसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो नहीं सकता है, ट्रू एंड फॉल्सहुड। तो उसको फॉल्सहुड रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ फॉल्स लिखते हैं, ट्रू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्रू लिखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बुलियन ऑपरेटर्स इन पाइथन। बुलियन ऑपरेटर्स मतलब ऐसा ऑपरेटर जिसका रिजल्ट हमें कोई कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, तो उसका रिजल्ट हमें सिर्फ मिलेगा ट्रू या फिर फॉल्स। तो कंपैरिजन के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो एक है आपका एंड, ओके, देन और एंड नॉट। तो ये हम यूज कर सकते हैं एज अ बुलियन ऑपरेटर्स। तो एंड मतलब यहाँ पे लॉजिकल एंड परफॉर्म किया जाएगा, और मतलब लॉजिकल एंड परफॉर्म किया जाएगा, एंड नॉट मतलब उसका निगेशन किया जाएगा। ठीक है, सो ये है आपके बुलियन ऑपरेटर्स। हाउ डू यू परफॉर्म एड ऑपरेशन ऑन एंड ऑपरेशन ऑन बुलियन वैल्यूज। ओके, तो एंड ऑपरेशन जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए करते हैं, ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। दो कंडीशन चेक करने के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो अब हमने यूज किया है एंड ऑपरेटर फॉर बुलियन वेरिएबल्स। तो मेरे पास दो वेरिएबल है, एक है ट्रू और फॉल्स। के वेरिएबल ले लो या फिर डायरेक्टली वैल्यू ले लो, एंड जस्ट उसको लिखना है हमें कि एंड से या फिर और से, कोई भी ऑपरेटर जो हम यूज करेंगे, एंड विल कैच द रिजल्ट इनटू रिजल्ट वेरिएबल। और यहाँ पे मैंने ये रिजल्ट प्रिंट किया है, तो रिजल्ट आपको मिलेगा फॉल्स, क्योंकि ट्रू और फॉल्स का जो कॉम्बिनेशन आप करोगे दैट इज फॉल्स। ओके, उसका जो कॉम्बिनेशन यूजिंग एंड ऑपरेटर करोगे तो वो होता है फॉल्स, क्योंकि दोनों अगर ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू होगा। एक भी रिजल्ट आपका फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू परफॉर्म और ऑपरेशन। जैसे हमने एंड किया उसी की जगह जैसे हमें और ऑपरेशन करना है, तो ये और ऑपरेटर जो वर्क होता है वो और ट्रूथ टेबल के हिसाब से, दैट मीन्स उसमें एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। ओके, तो जैसे रिजल्ट इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रू। सिमिलरली अगर ये आपको रिजल्ट लिखना है फॉल्स और ट्रू, तो भी आपको आंसर मिलेगा ट्रू। ट्रू और ट्रू का आंसर आपको ट्रू मिलेगा, फॉल्स और फॉल्स का आउटपुट आपको फॉल्स ही मिलेगा। सो ऐसे आपको और ऑपरेशन यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू परफॉर्म नॉट ऑपरेशन इन अ बुलियन वैल्यू के अलॉन्ग विथ अ बुलियन वैल्यू। तो नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं हम नॉर्मली, जैसे दूसरे वेरिएबल के जैसा नॉट एंड उसके आगे आपको वेरिएबल या फिर उसका वैल्यू लिखना है। सो नॉट ऑफ ट्रू, नॉट ऑफ ट्रू का मतलब है फॉल्स। तो नॉट ऑफ फॉल्स लिखा तो भी आपको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि नॉट ऑफ फॉल्स मतलब ट्रू है एंड नॉट ऑफ ट्रू का आंसर आपको फॉल्स आता है। सो यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। नॉट ऑफ एक्स लिखा तो एक्स के अंदर अगर ट्रू है तो उसको उसका निगेशन किया जाएगा एंड फॉल्स विल बी रिटर्न।
हाउ डू यू कंपेयर टू बुलियन वेरिएबल्स इन पाइथन? तो जैसे हम बाकी के वेरिएबल्स चेक करते हैं, सिमिलरली हम बुलियन वेरिएबल भी चेक कर सकते हैं यूजिंग ओके डबल इक्वल टू, कि अगर वो इक्वल टू है या नहीं उसके लिए, नॉट इक्वल टू, अगर वो नहीं इक्वल नहीं है ये चेक करने के लिए, इज मतलब उसका आइडेंटिटी सेम है या नहीं, डेटा टाइप और वैल्यू सेम है या नहीं, एंड इज नॉट, कि अगर उसमें आइडेंटिटी ही नहीं है, कुछ एक भी डिफरेंस है तो भी रिटर्न ट्रू करना है, तो आप यहाँ पे ये वेरिएबल्स ये ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। हाउ डू यू कन्वर्ट अदर डेटा टाइप्स इनटू बुलियन? तो बुलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए आपको फंक्शन यूज करना है बुल, जो कन्वर्ट कैसे करेगा, फॉल्स दैट इज जीरो एंड नॉन जीरो वैल्यू से यहाँ पे कंपेयर करेगा। सो अगर आपके पास -1 भी है, कोई भी वैल्यू है, तो भी उसको कंसिडर किया जाएगा ट्रू। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे कैसे ये वर्क होता है। तो अगर न्यूमरिक वैल्यूज है तो उसको अगर आपको बुलियन में कन्वर्ट करना है, तो जीरो इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स। तो न्यूमरिक में जैसे मैंने अभी आपको बताया जीरो एंड नॉन जीरो, तो जीरो है, नॉन जीरो मीन्स -1 लाख, कोई भी वैल्यू है तो उसको हम ट्रू कंसिडर करते हैं, तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, एक्सेप्ट जीरो, जीरो इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स। तो यहाँ पे आप आंसर्स में दे सकते हो बुलियन ऑफ जीरो इज फॉल्स, बुलियन ऑफ 10 मतलब जीरो छोड़ के कोई भी वैल्यू है तो भी यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। और लास्ट इसमें आप देख सकते हो कि पूरा लिस्ट हमने चेक किया है वेदर इट इज बुलियन और नॉट, तो यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न हो रहा है क्योंकि 1 2 3 आपका नंबर है जो जीरो नहीं है। अब सेकंड है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप चेक कैसे करेंगे, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो कंसिडर किया जाता है आपका फॉल्स, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है तो आपको कंसिडर किया जाता है ट्रू। जैसे थर्ड वाले एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है तो ये रिटर्न करेगा आपको फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इस एग्जाम्पल में मैंने दिया है हेलो, दैट मीन कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी कैरेक्टर्स दे सकते हो, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट है जो लिस्ट आपका एम्प्टी है और वो मैंने यूजिंग चेक फंक्शन चेक किया है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि वो एम्प्टी है। तो कोई भी वैल्यू जो एम्प्टी है, जीरो है, डबल कोट से सिर्फ डबल कोट से सिर्फ सिंगल कोट से, तो वो नल या फिर जीरो कंसिडर किया जाता है एंड इन दैट केस इट रिटर्न्स फॉल्स। बाकी सारे केसेस में ये रिटर्न करता है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू चेक अ बुलियन वैल्यू इज ट्रू? ओके, तो ये बुलियन वैल्यू चेक करेंगे हम ट्रू है या नहीं या फिर फॉल्स है या नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे, लेट्स से मेरे पास एक बुलियन फंक्शन है, सॉरी वेरिएबल है ट्रू, जिसमें हमने असाइन किया है ट्रू। अब हम क्या करेंगे, इफ एंड जस्ट ये वेरिएबल यूज करो, तो ये अपने आप चेक करता है ट्रू के लिए। ओके, और अगर आपको फॉल्स का पहले चेक करना है तो इफ नॉट ऑफ इज रेनिंग करना है, सो दैट ये चेक करेगा फॉल्स, और इसका एल्स पार्ट मतलब फॉल्स ही है। सेकंड वे क्या यूज कर सकते हैं आप, कंपैरिजन ऑपरेटर दैट इज डबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू से भी चेक कर सकते हैं। सो इफ इज रेनिंग इज डबल इक्वल टू ट्रू देन इट प्रिंट करो इट्स रेनिंग, तो यहाँ पे चेक करेगा इज रेनिंग का वैल्यू ट्रू है या नहीं है, तो ये प्रिंट करेगा इट्स रेनिंग, अदरवाइज ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू चेक अ बुलियन वैल्यू इज फॉल्स? तो अब पहला जो क्वेश्चन अभी का हमने जो क्वेश्चन देखा था उसी का अपोजिट है। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, पहले तो हमें असाइन करना है फॉल्स। ओके, इफ नॉट इज सनी मतलब इफ नॉट ऑफ फॉल्स, ओके मतलब ये ट्रू है, ट्रू में जाएगा ये। ओके, बट हमने थोड़ा अलग तरीके से चेक किया है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे पहले वाला एग्जांपल देखा, इफ इज सनी इज डबल इक्वल टू फॉल्स, तो भी आपको आउटपुट रिटर्न करेगा ये फॉल्स है या नहीं, अगर है तो ये इट्स सनी आउटपुट आपको देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू कंबाइन मल्टीपल बुलियन कंडीशंस इन पाइथन? आप मल्टीपल बुलियन कंडीशंस मतलब जो अभी बुलियन कंडीशन हमने देखा था डबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाला, अगर वो आपको कंबाइन करना है तो कैसे कंबाइन कर सकते हो? तो उसके लिए आपको यूज करना है एंड और ऑपरेटर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने यूज किया है एंड, फिर हमने यूज किया है और। ओके, तो एंड और का कोई भी कॉम्बिनेशन, कितने भी कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स और वाई है, इसका मुझे कुछ वैल्यू चेक करना है, सो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और वाई इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर दोनों ट्रू है तो आपको ये ट्रू पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा एंड आंसर आपको प्रिंट किया जाएगा बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे चेक करेगा एक्स का वैल्यू भी जीरो है तो भी आगे जाएगा, वाई का वैल्यू जीरो है तो भी आगे जाएगा, दोनों का है तो भी जाएगा, दोनों में से एक है तो भी जाएगा, और जो भी हमने देन पार्ट में लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू चेक
अ वैल्यू इज इन रेंज यूजिंग बुलियन कंडीशन। तो आपके पास एक रेंज का फंक्शन है और उसमें आपको चेक करना है कुछ रेंजेस ऑफ वैल्यूज है, उसमें चेक करना है कोई वैल्यू वेरिएबल प्रेजेंट है या नहीं, या फिर कोई वेरिएबल उसके बीच में है या नहीं। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पे x इज इक्वल टू 7। तो मुझे चेक करना है, जैसे नॉर्मली सी में हम ये कर नहीं सकते, हमें दो कंडीशन लिखना पड़ता है, इफ 5 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10। बट यहाँ पे पाइथन में और सिंपल किया है, जैसे मैथ्स में डिफाइन करते हैं ऐसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। 5 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 10, देन डबल कोट सिंगल कोट कोलन का मतलब है देन। तो ये आपको प्रिंट करना है, x इज इन बिटवीन 5 एंड 10, या फिर जो भी आपने यहाँ पे प्रिंट का मैसेज लिखा है वो। सो टू चेक अ वैल्यू इन टू बाउंड्रीज, अगर ये लिखना है तो हमें एक ही बार वो कंडीशन लिखना पड़ता है यूजिंग दिस टू ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू निगेट अ बुलियन कंडीशन। कोई बुलियन कंडीशन है इक्वल टू, डबल इक्वल टू, एंड और कोई भी, तो उसको निगेट करना है। तो निगेट करना है मतलब उसको अपोजिट करना है। तो अपोजिट करना है मतलब नॉट ऑपरेटर यूज करना है। तो जैसे x इक्वल टू 10 है, मैंने एक कंडीशन लिखा है x इज ग्रेटर देन 10। तो ये x इज ग्रेटर देन 10 तो अभी यहाँ पे नहीं है, बट इसका फॉल्स मुझे चेक करना है, मतलब x इज लेस देन 10। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 10 नहीं, मतलब या तो ये लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। सो इफ नॉट x इज लेस देन 10 मतलब x इज लेस देन 10। सो आपको आंसर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा x इज नॉट ग्रेटर देन 10। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू यूज बुलियन कंडीशंस टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो। ये बुलियन कंडीशंस जो है वो प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल करने के लिए कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है जिसका वैल्यू है ट्रू। इज रेनिंग इज इक्वल टू ट्रू। इफ इज रेनिंग देन प्रिंट टेक एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे अगर ये ट्रू है तो क्या करेगा, ये टेक एन अम्ब्रेला करके प्रिंट करेगा। नेक्स्ट मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया है, टेम्परेचर इक्वल टू 25, और मैंने ये चेक कर रही इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पे भी आपको आंसर चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अभी हमने 25 चेक किया है तो ये इफ में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20, ये 20 भी नहीं है तो इसके भी एल्स में जाएगा, दैट इज इट्स कूल। तो टेक एन अम्ब्रेला भी आउटपुट आएगा और टेक इट्स अ कूल और ऐसे भी आउटपुट मिलेगा। So likewise you can control a program flow. Okay, so that's all about Boolean data type interview questions. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का पता चल जाए और आप वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।